Hello everyone. Welcome back to yet another interesting Knowledge Pearl session from BLK Max Super Speciality Hospital. Today, on the occasion of World No Tobacco Day, we have Dr. Sajjan Rajpurohit, who is the Director Medical Oncology at BLK Max Super Speciality Hospital. Today, on the occasion of World No Tobacco Day, Dr. Sajjan is going to shed light on various facts or myths or information source on the usage and the effects of tobacco, either it is chewing or smoking tobacco. Welcome Dr. Sajjan. थैंक यू डॉक्टर सुहास। So, जो बहुत ही पहला सवाल जो दिमाग में आता है जो नो टोबैको के रिलेशन में, वो पहला है कि क्या सर सिगरेट पीना या टोबैको च्यू करना सेफ है या कोई सेफ तरीका है उसको करने का? ये बहुत ही आई थिंक पहला क्वेश्चन बहुत एप्ट क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं उन सबको पता है आज की डेट में कि जो टोबैको है वो हार्मफुल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो तंबाकू सेवन गुटखे के फॉर्म में करें या कत्था लगा के करें इसको पान के साथ में, या बीड़ी या सिगरेट के फॉर्म में करें, वो हार्मफुल है। अब आपने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या कोई सेफ तरीका है, तो तंबाकू का कोई सेफ तरीका नहीं है, बट हाँ कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें जो तंबाकू के अंदर जो हमारा मेन सब्सटेंस है उसको बोलते हैं निकोटिन। तो निकोटिन ही वो केमिकल है जिसकी वजह से लोग जो हैं तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन होता क्या है, निकोटिन हमारे ड्राइव को या हमारे अर्ज का कारण निकोटिन है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग 64 एडिशनल कार्सिनोजेनिक केमिकल्स अपनी बॉडी में ले लेते हैं। क्योंकि तंबाकू का जो आप किसी भी फॉर्म में लेंगे, चाहे उसको आप उसको स्मोक करके ले रहे हैं या फिर च्यू कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर केमिकल्स हैं दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स which have been known and now they have been classified as human carcinogens। तो वो जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं जो कि हम बॉडी में लेते हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ निकोटीन, अब निकोटीन के ऊपर भी आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड ना बहुत ज़्यादा हाइप है। एक टर्म इसकी वजह से यूज़ होने लगा वेपिंग और वैपिंग। तो वेपिंग हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अ फैशन स्टेटमेंट अक्रॉस द ग्लोब, और लोग उसको बहुत कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये हार्मफुल है या सेफ है। तो अगर आप मुझसे इसके बारे में प्रिसाइजली पूछें, जो हमारे प्यूरिफाइड फॉर्म्स ऑफ निकोटीन हैं तो वो कैंसर के रिस्पेक्ट में देखें तो डेफिनेटली उनके अंदर रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो कम हो जाता है कंपेयर टू अ होल टोबैको यूज इन द फॉर्म ऑफ च्यूएबल टोबैको या बीड़ी या सिगरेट। लेकिन जो और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं निकोटीन के एडिशनल इफेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज कार्सिनोजेंस ऑन द बॉडी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खून को गाढ़ा कर सकता है जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो वेपिंग के द्वारा जो लंग में इंजरी होती है उसकी वजह से सीओपीडी होने के चांस बढ़ जाते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर लोगों को हो जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो नॉन कैंसरस रिस्क हैं वो सेम होते हैं वेपिंग के अंदर कंपेयर टू आई वुड से अदर प्रोडक्ट्स ऑफ टोबैको, लेकिन जो कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अगर आप सेफर पूछेंगे तो शायद अगर कोई इंसान नहीं छोड़ पा रहा है तो वो पहले स्टेप में ये कर सकता है कि वो बीड़ी सिगरेट या च्यूएबल टोबैको से वेपिंग पे आ सकता है अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको यूज जो है वो सेफ नहीं है। जी, थैंक यू डॉक्टर सज्जन उसके लिए। दूसरा सवाल जो मन में आ रहा है वो ये है कि ये जो निकोटीन है या तंबाकू है, इनमें से सर एडिक्टिव क्या है? सर एडिक्टिव तंबाकू है या एडिक्टिव निकोटीन है या दोनों ही एडिक्टिव है? यस। सो जैसे मैंने पहले आंसर में बताया कि एडिक्शन जो है ना, एडिक्शन ऑफ आप टोबैको बोले या निकोटीन बोले, सब्सटेंस निकोटीन ही होता है इसमें। निकोटीन इज अ साइको स्टिमुलेंट सब्सटेंस और उसके ना केवल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बट फिजिकल इम्पैक्ट भी है। इसका मतलब ये कोई भी इंसान किसी भी फॉर्म में टोबैको का यूज़ कर रहा है उसकी बॉडी जो है वो अट्यून हो रही है निकोटीन से। निकोटीन ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाता है, वहाँ पे इसके रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन के उन एरियाज़ को एक्टिवेट करते हैं जिनसे हमें फील गुड की फीलिंग आती है। उस दौरान ब्लड फ्लो टू द ब्रेन बढ़ जाता है एंड पीपल फील वेरी लाइट।
तो ये होता है जो एक तरह से आप बोलते हैं गुड इफेक्ट ऑफ निकोटीन। लेकिन बार बार निकोटीन के सेवन की वजह से बाकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने बताया रक्तचाप के अंदर बदलाव आते हैं, खून के जमने की क्षमता के ऊपर बदलाव आते हैं, और लंग्स की वेसल्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और पैंक्रियास के जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन में भी फर्क पड़ता है। इसकी वजह से जो दुष्परिणाम आते हैं वो सारे निकोटीन करता है। अब एडिक्शन फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों है, इसीलिए इसको पकड़ना इजी है और छोड़ना बहुत मुश्किल है। जी, तो अगर कोई इंसान क्विट करने की या छोड़ने की उस पर उसकी इच्छा हो और जाना चाहता हो, तो क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं? पहले क्या रिएक्शन हो सकते हैं, या तो अर्ली में क्या हो सकते हैं, लेट रिएक्शन क्या हो सकते हैं? कुछ उन रिएक्शंस के बारे में बताइए। जी बहुत। क्विट करना मेरे हिसाब से सबसे जो पहली शुरुआत है क्विट करने की, वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि इसको मुझको छोड़ना है। जब तक आप कन्विंस नहीं है ना कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, और बहुत सारे यूथ चाहे वो डॉक्टर को 10 बार सुन ले, चाहे वो कितने भी सेशन ये सुन ले, वो ये अंदर से मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बॉडी को हार्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ज़्यादातर दुष्परिणाम आते हैं वो 10 से 15 साल के यूज़ के बाद आते हैं। तो जो टाइम जिस दौरान उनको साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन मिल रहा है या अच्छा फील हो रहा है, उस दौरान वो यूथ में होते हैं, प्राइम यूथ में होते हैं, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। और जब तक वो उस अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं, तब तक वो उनकी बॉडी इतनी डिपेंडेंट हो चुकी होती है कि कोई इंसान काफ़ी कोशिश करे फिर भी छोड़ नहीं पाता है। तो अब आपने सवाल पूछा कि क्या रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर से निकोटीन डिपेंडेंसी हटनी शुरू होती है, वैसे ही इंसान के अंदर मल्टीपल टाइप के प्रभाव आते हैं। सबसे पहला प्रभाव ब्रेन पे आता है। ब्रेन पे ध्यान ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, नींद का ख़त्म हो जाना, इसके अलावा बॉडी के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाना, थूक के अंदर बदलाव आना, टेस्ट के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाना, बिल्कुल थकान लगना, बॉडी के अंदर ऐसा लगना कि जान ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर एक इंसान के अंदर ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने टोबैको, अगर वो हैवी यूज़र है और उन्होंने टोबैको छोड़ा, तो उस दिन उनको ऐसा लगेगा वो बहुत सीरियस बीमार हो गए हैं। और ये डिपेंडेंसी कम से कम 7 से लेके 21 दिन तक रहती है। अब वो समय निकालना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। तो दोनों लेवल पे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विड्रॉल सिम्टम आएंगे और इस समय को कैसे टाइड ओवर करना है। तो 7 से 21 दिन, जैसा आपने कहा, 7 से 21 दिन बहुत मुश्किल भी है, लेकिन वो ज़रूरी भी है कि ये आदत छूट सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो झेलना 7 से 21 दिन, वही एक विल पावर। तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान छोड़ना चाहे तो एक तो वो तब छोड़ता है जब अचानक से उसके लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाए, तब तो इंसान एक झटके में भी छोड़ देता है। बाकी लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो तंबाकू छोड़ने के लिए हमेशा बेटर रहता है कि फैमिली सपोर्ट हो और उनको एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले कि उस दौरान उनका जो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ लोगों में हमें लगता है कि इनकी विल पावर अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज बनाई गई हैं जी, जिस पे हम आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जी। तो एक और सवाल आता है जिसे कहते हैं स्मोकर्स कफ, यानी जो स्मोक ज़्यादा करते हैं उनको एक अलग तरीके की खांसी होती है। तो ये एक क्या फिनोमिना है सर? तो इसमें एक्चुअली होता है कि क्रॉनिक बीच बीच में आने वाली इरिटेबल नैगिंग सी कफ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप स्मोक करेंगे, आप सोचिए आपके लंग्स हैं, ये स्मोक पूरा नाक से होते हुए और आपके विंड पाइप से होते हुए पूरे लंग्स के एंड तक जाती है। इनफैक्ट आजकल जो फिल्टर्स इतने वो हो गए, फाइन फिल्टर्स हो गए कि वो जो स्मोक है वो और डीप तक जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारे लंग्स की छोटी से छोटी जो यूनिट्स हैं, जिसको पल्मोनरी यूनिट बोलते हैं, वहाँ तक ये कवर कर देते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर जो मैंने बताया हैवी केमिकल्स हैं वो उन एरिया को कवर कर देते हैं। तो इंसान के अंदर हर टाइम ऐसा लगता है कि एक गला साफ नहीं हो रहा, या फिर उनको लगता है कि यार सांस थोड़ा ढंग से नहीं आ रही है। तो बीच में इसकी वजह से एक तरह से इंटरमिटेंटली ऑक्सीजन की कमी होती है, थोड़ा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इंसान जो है बीच में खांसता है ताकि वो उस चीज़ को अपनी बॉडी में बैलेंस कर पाए। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ही खांसी हो जाती है। वो मोस्टली हैवी स्मोकर्स में मिलती है जिनके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोगों के अंदर ये खांसी बढ़कर COPD
या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का रूप भी ले लेती है, और इसके वजह से उनके अंदर काफ़ी तकलीफ होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 15-20 साल मतलब 50 साल की उम्र में वो 60-65 साल के लगने लग जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इमरजेंसी में हर हफ्ते में 3 से 4 दिन आना पड़ता है उनको नेबुलाइजेशन के लिए। अगर आप हमारी BLK की इमरजेंसी देखते हैं तो रात को 12 से लेकर सुबह के 6 बजे तक काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिकली आते हैं जी। क्योंकि उनके लंग्स काफ़ी हद तक बैठ गए और वो लोग एक तरह से ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इसी जो आपने फ़िल्टर के बारे में बात करी, उससे एक चीज़ है कि कोई फ़िल्टर से उसका कोई दुष्प्रभाव, जो तंबाकू का निकोटीन का जो दुष्प्रभाव है, उस पर कोई फ़र्क पड़ता है कि मतलब फ़िल्टर अच्छा होगा? क्योंकि ये भी लोग मार्केट करते हैं हाँ। कि फ़िल्टर बहुत अच्छा है तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कम है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो मैं इसमें मैं क्या बोलता हूँ, देखो फिल्टर जैसे बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी में ना जो तार की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वो और हैवी होता है, वो थोड़ा चिपचिपा होता है। आप देखेंगे तो वो जो तार की मात्रा है तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ जो केमिकल्स है वो लोड बहुत ज़्यादा है अनफिल्टर्ड स्मोकर्स में, है ना। तो लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? दुष्परिणाम ये है, जब आप अनफिल्टर्ड चीज़ पीते हैं तो आपकी ज़्यादातर वो जो चीज़ है वो गले के कुछ हिस्से तक नीचे तक अगर रुक जाती है, वो डीप इनटू लंग्स नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर होकर जब वो आदमी जो भी अगर कश भी लगाए तो वो अपने स्मोक को बहुत डीप तक ले जाता है। उसकी वजह से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। पहले जो कैंसर होते थे, जब बीड़ी का सेवन ज़्यादा होता था तो ज़्यादातर कैंसर लंग कैंसर के आसपास के एरिया में होते थे, मतलब सेंट्रली होते थे। मतलब आप देखें तो विंड पाइप के आसपास कैंसर होते थे। जब से ये फिल्टर्स चेंज हो गए हैं, कैंसर्स जो हो रहे हैं वो पीछे बाहर की तरफ हो रहे हैं क्योंकि डीप जाके डैमेज कर रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ़ायदेमंद है नुकसान, बट यस पैटर्न ऑफ कैंसर चेंज हो गया है विद द चेंज इन फिल्टर। ज़्यादा डीपली जा पा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो पहले शायद गले में अटक जाता था या मिड एरिया में आकर रुक जाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, बातों बातों में ही निकली, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगला सवाल ये है कि जो आपके जो ये है फिल्टर्स है, ये इसका भी कुछ सिर्फ फिल्टर की कैपेसिटी का कुछ वो रहता है दुष्परिणाम, उनका जो मटेरियल है या जो उसका वो है? नहीं, फिल्टर्स मोस्टली ना देख कॉटन या वैसे मतलब इस तरह के उससे बने होते हैं। फिल्टर का ऐसा दुष्प्रभाव नहीं बोल सकते, बट जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं वो एक तरह से बोलते हैं कि हमने तो सारा फिल्टर कर दिया और इसमें बस प्यूरिफाइड आपका जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो उस फिल्टर से आराम से पास हो सकते हैं जो फिल्टर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकोटीन, इसलिए आप देखेंगे अभी फिल्टर से लोग वेपिंग पे चले गए। वेपिंग वाले में क्या हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ निकोटीन का लिक्विड होता है और उसमें से प्यूरिफाई कर चुका था, प्यूरिफाइड निकोटीन होता है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल बच जाते हैं। तो अगर मैं आम जनता को मैसेज देना चाहूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि फिल्टर्ड सिगरेट से आपके लिए बेटर है। उसके भी दुष्परिणाम मोर और लेस सिमिलर हैं जो कि कोई इंसान जो बीड़ी पीता है उसके अंदर। जी, जो हम स्मोकर्स कफ की बात कर रहे थे, तो ऐसा भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने क्विट करा, मैं छोड़ने की उस पे हूँ, लेकिन मेरा कफ नहीं जा रहा। तो क्या ये एक विड्रॉल सिम्टम ही है? या ये मतलब ये निशानी है कि उस मरीज को या उस आदमी को कि कोई ज़्यादा दुष्परिणाम हो चुके हैं? तो एक तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि अगर कोई इंसान सालों से सिगरेट पी रहा होगा तो उनका पूरा एयरवे के अंदर सूजन आ जाती है, जिसको हम आम भाषा में ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, बहुत कॉमनली ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो स्मोकर्स कफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रोंकाइटिस का। बट ब्रोंकाइटिस एक दिन में नहीं आती, एक दिन में जो आती है वो सिर्फ एलर्जिक होती है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है वो सालों में डेवलप होती है। तो अगर कोई इंसान आज सिगरेट छोड़ देगा तो महीना 1.5 महीने से पहले उसकी वो जो रिएक्शन हो चुका वो ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों को पूरा रिकवर होने में, ब्रोंकाइटिस रिकवर 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर किसी इंसान ने आज सिगरेट छोड़ी है तो उसके अंदर जो प्री स्मोकिंग लेवल तक के लेवल पे बॉडी को पहुंचने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है अरे यार ये स्मोक तो मेरे को ऐसी आती है, वो लिंक करना भूल जाता है कि ये इमीडिएटली छोड़ने से ठीक नहीं होगी, इसको भी बॉडी को हील करने के टाइम लगेगा। बिल्कुल, हर चीज़ समय लेती है, और जो गलत हैबिट्स हैं वो तो वैसे भी बहुत समय लेती है उसका इफेक्ट आने में। एक अगला सवाल ये है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस जानना ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए
कि कोई ऐसी कोई लिमिट है कि हम कितनी सिगरेट पिएं, कितना तंबाकू खाएं और हमें कैंसर ना हो, और कब हो सकता है वो कैंसर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब जैसे हम लोग आज महानगर में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टडी किया गया कि अगर आप दिल्ली या इस तरह के जो टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों में रहते हैं, तो पॉपुलेशन स्टडीज़ में पाया गया कि हमारी बॉडी पे आज की डेट में भी, अगर मैं नॉन स्मोकर हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करूँ, तब भी मैं हर दिन 3 से 5 सिगरेट पी रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये मॉडरेट लेवल है। अब माइल्ड स्मोकर्स या नो स्मोकर्स, ये वो कैटेगरी में जो महीने में 1 या 2 सिगरेट ले लें, वो आप माइल्ड स्मोकर, नो स्मोकर ला सकते हैं। लेकिन मॉडरेट स्मोकर जो होते हैं, डेली 1 सिगरेट से लेके 5 या 7 सिगरेट पीते हैं, वो मॉडरेट स्मोकर्स हैं। 10 सिगरेट से ऊपर पूरे वो हैवी स्मोकर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग पूरी, अगर हम देखें दिल्ली एनसीआर पूरे में देखेंगे, तो कुछ विंटर्स के दिन ऐसे होते हैं जब स्मॉग बन जाता है, तब हमारा कंजम्पशन 10 से 15 सिगरेट के बराबर के पहुंच जाता है, सिर्फ सीवियर। हाँ, सीवियर। जब आपका AQI इंडेक्स सीवियर होता है, ये मान के चलिए कि आप उस दिन आप 10 से 15 सिगरेट के बीच में पी रहे हैं। लेकिन 3 से 5 सिगरेट भी नुकसानदायक है, लेकिन जो मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, उसी से कैंसर होने का और स्ट्रोक होने का और हार्ट की डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि रिस्क उतना नहीं है जितना हैवी स्मोकर में, बट रिस्क ज़ीरो भी नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि जो हार्ट का रिस्क है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क है, तो स्मोकिंग के इफेक्ट से हार्ट का अटैक का भी रिस्क रहता है। यस जी। तो कोई और प्रॉब्लम्स हैं तंबाकू की जो और तंबाकू कॉज कर सकता है टोबैको? तो मैं आपको ना बड़ी अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 100 लोग हैं जो कि हैवी स्मोकर्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों के अंदर ऑन एवरेज, अगर हम दूसरा ग्रुप कंपेयर करें जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, तो उनके अंदर अगर टोटल पॉपुलेशन में अगर हम एज के अंदर देखें, तो करीबन 10 साल का डिफरेंस आ जाता है। अगर वो 20 साल, मतलब 20 पैक ईयर या 20 साल तक वो हैवी स्मोकर रहे हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर, लाइफ स्पैन में 10 साल का डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस क्यों आएगा? ये 3 बड़े कारणों से आएगा। पहला बड़ा कारण है कि 100 में से 16 से 20 लोगों में कैंसर हो जाता है, 100 में से 10 लोगों के अंदर स्ट्रोक हो जाता है, 100 में से 15 लोगों के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये मान के चलिए कि 100 लोगों में से 30 to 40 लोगों के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई मेजर हेल्थ इश्यू आएगा जस्ट रिलेटेड टू स्मोकिंग। इसके अलावा आपने बोला और दुष्परिणाम क्या है, तो इसके अलावा और दुष्परिणाम, सबसे बड़े दुष्परिणाम में आते हैं जैसे कि कुछ लोगों के अंदर नसों के अंदर जाम होना शुरू होता है, नसें ब्लॉक होने, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। तो PVD एक ऐसी चीज़ है जो कि स्मोकर्स डिजीज है। इसी तरह से स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत कॉमनली साथ में यूज होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल जब साथ में यूज़ किया जाता है तो गैस्ट्राइटिस, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, लिवर डिस्फंक्शन, लिवर फेलियर, इसके अलावा आपकी बॉडी के जैसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, तो बहुत सारे परिणाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और है, एक चीज़ का एडिक्शन दूसरी चीज़ के एडिक्शन को बढ़ाता है। तो और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो आपने 21 डेज़ का बताया, 21 डेज़ रूल है। जिस तरह से ये बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है, उसी तरह से अच्छी आदत पकड़ना भी मुश्किल है। उसके लिए 21 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो 21 डेज़ रूल है। तो अगर अच्छी आदत या बुरी आदत, 21 दिन। 21 दिन। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और 21 दिन का ये मंत्रा कि अगर 21 दिन में अगर कोई अच्छी चीज़ लेनी हो, जिसे कहते हैं कि हमें तंबाकू छोड़ना है, हमें स्मोकिंग छोड़नी है, उसके लिए हमें सिर्फ 21 दिन का कड़ी मेहनत और लगन से 21 दिन काम करना है। और वही अच्छी चीज़ अगर उस तरीके से कहूँ तो 21 दिन अच्छा बन के रह के देखिए, तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी। तो तंबाकू किस तरीके से लें, फ़िल्टर के साथ, फ़िल्टर के बिना, या कंपनी ये दावा करती हो कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे कैंसर कम होता है, ये सब गलत है। हर तरीके के तंबाकू के सेवन से कैंसर हो सकता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर ही एक अलग परेशानी नहीं है सब में। स्मोकिंग के, टोबैको के, निकोटीन के असर से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं है। तो इसीलिए ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, आइए हम सब ये प्लेज लें कि जो जो हम सोच के बैठे थे हम उसे पूरा करेंगे। इसका मतलब है हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और छोड़ेंगे उसको।
उसको छोड़ने का आपके ऊपर छोड़ा कि ग्रेजुअली छोड़ना है या एकदम, पर छोड़ना तो पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर सज्जन ने कहा, ये अंदर से आवाज़ आती है। हमें लगता है, आशा करते हैं कि इस वीडियो की वजह से शायद अंदर से आपकी ये आवाज़ आने में थोड़ी मदद हो जाए। थैंक यू डॉक्टर सज्जन। थैंक यू हमारे व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग सेशन और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग सेशंस फ्रॉम BLK Max Super Speciality Hospital.